ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लैंग्वेज सिंटैक्स के बाद बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में ख़ास कर हम पार्सिंग के मेथड पर बात करेंगे। पार्सिंग का मेथड है मतलब हाउ टू डिवाइड सेंटेंस इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच कंस्टिट्यूएंट्स, राइट। किस तरह हम जुमले को उसकी फ्रेजेस में डिवाइड करते हैं, उसकी कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्सिंग मेथड। इसके लिए मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक्स ने मुख्तलिफ मेथड्स जो है वो इन्वेंट किए हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने लिया लैंग्वेज सेंटेंस, क्योंकि ये लैंग्वेज सेंटेंस से अगर आप किसी जुमले को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लैंग्वेज सेंटैक्स में लेते हैं। ठीक है, सेंटैक्स जो है ये लिंग्विस्टिक का ब्रांच है। ठीक है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। Syntax is the study of structures and parts of a language. Syntax में हम क्या कहते हैं? Syntax में हम लैंग्वेज के पार्ट्स को, लैंग्वेज के उसूल को क्या करते हैं? उसको डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, याद रखिए जो लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह नहीं बनता। अगर आप कहते हैं ही एट द मील, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सडनली ही सॉ समथिंग, ये जो आप जुमले बता रहे हैं इसके ख़ास लैंग्वेज के ख़ास स्ट्रक्चर होती हैं। वो स्ट्रक्चर जो है उसमें फोनोलॉजी होती है, ग्रामर और सेमेंटिक्स। फोनोलॉजी का मतलब है हाउ द साउंड्स आर यूज्ड इन द लैंग्वेज विच यू आर सेइंग, विच यू आर स्पीकिंग, राइट। जो ज़ुबान आप बोल रहे हैं उसमें कौन सी आवाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। ठीक है, फिर दूसरा जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं ग्रामर एक जो ग्रीक का टाइम में था, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस के टाइम पर ग्रामर जो है फिलॉसफी का एक ब्रांच था, जिसमें सिर्फ ग्रामर हम गलतियों की जो स्कॉलरी टेक्स्ट होते थे उसमें जो गलतियाँ आते हैं उसको हम निकालते थे, उस रूल्स को हम ग्रामर कहते थे। ठीक है, बाद में लिंग्विस्टिक का पार्ट बन गया। सो फोनोलॉजी, ग्रामर एंड सेमेंटिक्स। दूसरा है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स इज रिलेटेड विद द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस को हम कहते हैं सेमेंटिक्स। ठीक है, अभी जो ग्रामर है उसमें दो चीजें आती है, एक है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है सिंटैक्स। क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन द रूल्स, द पार्ट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, उसमें हम स्टडी करते हैं सिंटैक्स में हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, हाउ द लैंग्वेज इज अरेंज। सिंटैक्स लफ्ज ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस से आया, जिसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी जो है ये मॉर्फीम को कहते हैं। हर जुबान की वर्ड्स को हम मॉर्फीम में डिवाइड करते हैं, जो मिनिमल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज का है उसको हम कहते हैं मॉर्फीम्स। ठीक है, सो ग्रामर याद रखें, ग्रामर की भी अक़साम है। जो ग्रामर आप कहते हैं, एक है मेंटल ग्रामर। मेंटल का ग्रामर का इसकी जो बानी था वो था चॉम्स्की। मेंटल ग्रामर जब कोई भी बंदा लैंग्वेज इस्तेमाल करे उसकी ज़हन में पीछे क्या हो रहा है उसको हम कहते हैं मेंटल ग्रामर। जब आप बाहर से तो आप जुबान बोल रहे हो, अंदर से ग्रामर की चीज़ें आ रहे हैं। ठीक है, उस वक्त जब आप कोई यूज़र जब लैंग्वेज को यूज करता है उसकी जहन में अंदर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं मेंटल ग्रामर। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंटल ग्रामर। डेवलपमेंटल ग्रामर का मतलब है कि एक अहले जुबान है उसके साथ कितने ग्रामर की कवायद है, वो कितने ग्रामर की कवायद उसकी जहन में स्टोर है, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल ग्रामर। ठीक है, दूसरा है पर्सपेक्टिव ग्रामर। हाउ डू द पीपल स्पीक। पर्सपेक्टिव का मतलब है किस तरह लोग जो हैं बातें करते हैं लैंग्वेज में, चाहे वो कवायद में आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं लैंग्वेज में, जो अटरेंस वो कर रहे हैं, मतलब जो बोलते हैं वो चीज़ें, वो उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव ग्रामर। ठीक है, दूसरा है पेडागॉजिकल ग्रामर। पेडागॉजिकल ग्रामर का मतलब है वो ग्रामर जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं या टीचर जो है स्कूलों में पढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं पेडागॉजिकल ग्रामर। इसको बस शॉर्ट लेते हैं क्योंकि हमारा तो एम टॉपिक है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नाउ हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम जुमलों को खास स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, किसी भी जुमले को हम खास यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्की का मतलब पहला ये एक लार्ज कंस्ट्रक्शन, लार्ज पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हम कहते हैं हायरार्की। एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाता है,
ऊपर आपका हो गया मसलन फैमिली का जो अहम शख्सियत है वो है, फिर उसके नीचे बच्चे होंगे, फिर उसकी वाइफ होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको हम कहते हैं हेरारिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह सेंटेंस को भी हम हेरारिकल स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बाद में ये जो डॉक्टर रोडगील और रिलीग जो है, ये उन्होंने ग्रामर की जो ट्री डायग्राम है उसको इजाद किया था, उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें मसले ऐसे आएंगे कि जब लॉन्ग सेंटेंस आते हैं, तो जब हेरारिकल स्ट्रक्चर में आप उसको तकसीम करते हैं, तो मसला ये बनता है कि ये बहुत बड़ा मतलब पेज कवर करता है। ठीक है, वो बाद में अभी करते हैं। सही नाउ, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को अगर आप उसकी कंस्टिट्यूएंट्स मतलब उसकी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो दो किस्म के, जो सेंटेंस बना है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। फिर कंस्ट्रक्शन के दो है, एक है मेजर कंस्टिट्यूएंट्स यानी मेजर कंस्ट्रक्शन, दूसरा है माइनर कंस्टिट्यूएंट्स। वो ग्रामर की वो रूल जो आपको बता रहे हैं कि इस तरह आपको डिवाइड करना है, ये मेजर कंस्टिट्यूएंट्स और माइनर कंस्टिट्यूएंट में आप डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को आप इसके दरमियान में क्लॉजेज में डिवाइड कर सकते हैं, फिर क्लॉजेज जो है वो फ्रेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम डायरेक्टली करते हैं। सेंटेंस को फ्रेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, फिर फ्रेजेस को आप वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वर्ड्स का जो आखिर है वो है मॉर्फीम। वो हम नहीं कर रहे, लैंग्विस्टिक में वो पढ़ते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मॉर्फीम में डिवाइड करते हैं, अतः मॉर्फीम को भी हम साउंड में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो है ये डीप स्ट्रक्चर्स है। मसलन पहले आपका सेंटेंस, फिर फ्रेजेस में डिवाइड करते हैं, फिर उसको वर्ड्स में डिवाइड कर, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, बाद में इसको मॉर्फीम में, और जो सबसे नीचे वो है साउंड्स उसका। ठीक है, ये जो ज्यादातर हम ट्री डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट वी यूज a tree diagram. Tree diagram is a method for diagramming sentences that is most commonly used by linguists or other academic professionals. It helps to visualize sentence structure for students. ये ट्री डायग्राम इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्री का शक्ल देता है, लेकिन उल्टा होता है। सही है, ट्री का शक्ल देता है, ट्री का पिक्चर देता है, इसलिए इसको हम ट्री डायग्राम कहते हैं। इसका तरीका ये है कि इसमें हम सेंटेंस को डायग्राम की जिस तरह ब्रांचेस होते हैं ट्री के, उसी तरह डिवाइड करते हैं, उसकी कंस्टिट्यूएंट को डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम का मतलब है कि आप उसका जब डिवाइड करते तो वो एक विजुअलाइज स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का बनता है, जो स्टूडेंट को हेल्प करता है कि भाई इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें ये वर्ब फ्रेज आया है, इसमें नाउन फ्रेज आया है। ठीक है, तो थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करते, बाद में फिर हम दूसरे मेथड्स को जाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा बिट स्टॉप यार। इसकी एक सिंपल मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर है द डॉग एट द बोन। सबसे पहले सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हो या नहीं, लेकिन इसलिए हम करेंगे क्योंकि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहले किया था। सही है, पहले सेंटेंस को हम किस में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। फिर उस सब्जेक्ट में के अंदर देखते हैं कि इसमें नाउन फ्रेज है या नहीं है, यानी सब्जेक्ट जब आता है तो नाउन फ्रेज होता है ना, तो नाउन फ्रेज के अंदर या तो आर्टिकल्स होंगे या प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे या एडवर्बियल होगा, एडवर्बियल फ्रेज जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करते हैं, या खुद एक एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर आप प्रीपोजिशन हटा दे तो फिर वो नाउन रहता है, तो उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज नहीं, वर्ब जहां से वर्ब शुरू होता है उसके बाद जितने भी अल्फाज है वो वर्ब फ्रेज में आते हैं, तो वर्ब फ्रेज के बाद नाउन फ्रेज भी आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक जुमला डिवाइड किया है आपको, द डॉग एट द बोन। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं किसमें, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। इसको अगर आप डिवाइड भी नहीं करते जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर इसलिए करते ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ज्यादातर हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्टली नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में डिवाइड करते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, द डॉग है ना। ठीक है, यानी ये जो द डॉग है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अभी इस सब्जेक्ट में क्या है, इसके अंदर क्या है, नाउन फ्रेज है ना, नाउन फ्रेज।
उस नाउन फ्रेज को आप फर्दर डिवाइड करेंगे। किस तरह? आप ये इस तरह रखेंगे कि जो इसमें दा है वो है डिटर्मिनर, और जिसमें डॉग है वो क्या है? वो है नाउन। सही? नाउ नेक्स्ट वन, वर्ब फ्रेज जो है, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज है एट द बोन, यानी प्रेडिकेट में अंदर क्या है? वर्ब फ्रेज है। जो प्रेडिकेट है आपका, ये हो गया आपका प्रेडिकेट एट द बोन। इस प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है? वर्ब फ्रेज। जहां से वर्ब शुरू होता है उसके बाद जितने भी अल्फाज आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज। अभी आप इससे वर्ब को हटा दे, अगर आप इस वर्ब को हटा दे तो क्या फिर रह गया? अगेन नाउन फ्रेज रह गया। तो नाउन फ्रेज में क्या है? डिटर्मिनर है और नाउन है। सही? एक दूसरे जुमले को डिवाइड करते हैं। नाउ लुक एट हियर, शी इज अ शी एज अ टीचर। पहले ये हो गया आपका सेंटेंस। सही? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये है शी। सही? ये मैंने लगाया यहां पर, सब्जेक्ट जो है वो आपका शी हो गया। इसके बाद ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है, तो यहां पर आप पी लिख ले। सही? ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ क्या है? प्रोनाउन है ना, यहां पर लिखो पी आर ओ, प्रोनाउन। सिर्फ प्रोनाउन है ना। प्रेडिकेट के अंदर क्या है? वर्ब फ्रेज है ना। पहला क्या है? वर्ब पे, तो आप लिख लो वी पी। अभी इस वर्ब को हटा दे। ठीक है, वर्ब को आपने हटा दिया, ये हटा दिया, तो फिर क्या रह गया? नाउन फ्रेज रह गया का ना। तो नाउन फ्रेज आपका हो गया अ टीचर, ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। और जो वर्ब है वो क्या था? वो है एज, और जो प्रोनाउन है वो है शी इज अ टीचर। और जो नाउन फ्रेज में अंदर इसमें और क्या है? वो है डिटर्मिनर और नाउन। गेटिंग इट? ये तो मतलब ट्री डायग्राम का एक तरीका है। अभी इसके बाद एक और तरीकों को आते हैं, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। क्या? हॉरिजॉन्टल मेथड। Where is this? Sir, can we have a large sentence? Yes, we can divide any sentence. We are going to do it. अभी ये जो ट्री डायग्राम है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी बड़ी जुमले को आप डिवाइड करते हैं तो इसमें ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिर बनता है। तो फिर इसलिए इस डायग्राम, जब आप किसी लार्ज सेंटेंस को इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ग्रामेटिकल यूनिट्स में आप उसको डिवाइड करते हैं, यार डायरेक्टली नहीं डिवाइड कर सकते। उसकी वर्ब फ्रेजेस को आप जानना, वो उसकी फ्रेजेस जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, एडवर्ब है, उसमें पहले डिवाइड करना है, बाद में उसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें डिवाइड करना है। सी नाउ हियर इज मेक इट ऑफ अ बिट हियर। इसलिए फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा बनता है। मसलन यहां पर मैं लिखता हूं, द मैन विद अ ब्लू जैकेट was reading, say, newspaper at the corner of the street। तो ये हो गया आपका जुमला। सही? तो इस जुमले को अगर आप डिवाइड करते तो टाइम लेता है, तो जल्दी जल्दी इसको हम डिवाइड करते हैं एक बार, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेट मी गेट द इरेजर, मेरा इरेजर प्लीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्या है? द मैन विद द ब्लू जैकेट वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। नाउ एक चीज, वो जो वर्ब, जो फ्रेजेस हमने किए उसको बस सिर्फ याद रखना है आपको। ठीक है, सो सबसे पहले है आपका सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के बाद आपका कौन सा हिस्सा आता है? सब्जेक्ट। एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पर सब्जेक्ट लिखे इनके साथ, तो आपके लिए आसान होगा। फिर मिसालन आप इस तरह लिखे, द मैन
with a blue jacket। सही। और इसके बाद फिर क्या है, प्रेडिकेट है ना, पी। उसके बाद वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखे, एज वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ये हो गया आपका डिवीजन, जो मेन कंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद सब्जेक्ट में इसके अंदर क्या है, ये है आपका नाउन फ्रेज। पहला है क्या है, नाउन फ्रेज। ये सब जो है आपके नाउन फ्रेज में आ गया है, नाउन फ्रेज, क्योंकि द मैन जो है नाउन फ्रेज है ना। इस नाउन फ्रेज में से आप द मैन को बाहर निकाले। क्या निकाले, द मैन। ये हो गया आपका बाहर, सही, द मैन। तो इस नाउन फ्रेज में ये तो आपका हो गया नाउन फ्रेज, ओके। द मैन हो गया अलहदा नाउन फ्रेज, असल जो नाउन फ्रेज है, ठीक है। ये सब नाउन फ्रेज में आता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमेशा नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, पीपीपी हो गया। विद द ब्लू जैकेट आपका पीपी हो गया, पीपीपी। सो विद द ब्लू जैकेट, सही, ठीक है। इसके बाद इसको और भी डिवाइड करते हैं। आपकी जो पीपीपी है उसके अंदर आप प्रीपोजिशन को हटा दे, यानी पी को आपने हटा दिया, तो क्या रह गया, ब्लू जैकेट। क्या रह गया, एक चीज याद रखो, एडजेक्टिव फ्रेज है ना आपका, क्या रह गया, एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज भी है और एडजेक्टिव फ्रेज भी है, दोनों ठीक है, सही है। तो मैं यहां पर लिखता हूं एपी, सॉरी, जल्दी जल्दी लिखता हूं एपी। तो एपी आपका क्या हो गया, ब्लू जैकेट, सही। ये नाउन फ्रेज भी है और एडजेक्टिव फ्रेज भी है, दोनों है, ठीक है। सो इसके बाद इसको बस यहां पर छोड़ते हैं, ठीक है। अभी आते हैं किसको, वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। इससे आप अलहदा कर ले, ये आपका हो गया वीपी। वीपी का क्या मतलब है, वर्ब फ्रेज। ये सब आपका वीपी भी हो गया, वर्ब फ्रेज से। इससे वर्ब को अलहदा कर लो, वर्ब को, was रीडिंग, सही, ये हो गया अलहदा। अभी रह गया न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, सही। तो ये हो गया आपका एनपी, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। सो अभी इसके बाद उस न्यूज़पेपर में नाउन को हटा दो, न्यूज़पेपर यानी एन हो गया आपका, न्यूज़पेपर आपका हट गया, सी, न्यूज़पेपर। तो क्या रह गया, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। क्या रह गया आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज रह गया ना, सही। तो आपका हो गया पीपीपी, सही। अब इस पीपीपी के अंदर दूसरा पीपीपी भी है। आप इससे एट को हटा दो, मैं जल्दी जल्दी करता हूं गाइस, एट को हटा दे, सही। तो आपका रह गया, फिर दूसरा एट को हटा दे, द कॉर्नर रह गया ना। द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट जो है वो नाउन फ्रेज है ना, ये आपका हो गया द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, सही। अभी इस कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट में द कॉर्नर को हटा दे, जो एक नाउन फ्रेज है, द कॉर्नर है, उसको हटा दे। ये हो गया आपका एनपी। कौन सा एनपी हो गया, द कॉर्नर, उसको हटा दे, कॉर्नर, इसको हटा दे, ठीक है। अब रह गया ऑफ द स्ट्रीट, फिर रह गया क्या, पीपीपी, प्रीपोजिशनल फ्रेज रह गया ना, ऑफ द स्ट्रीट। अब इसमें से ऑफ को हटा दो,
यानी प्रीपोजिशन ऑफ को हटा दिया आपने, सही है। क्या रह गया? स्ट्रीट क्या है? नाउन फ्रेज है ना, एनपी, ये हो गया नाउन फ्रेज। और ये जो नाउन फ्रेज है ये हो गया आपका डिटर्मिनर और नाउन, सही। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां पर इसको और भी आप जुदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका डिटर्मिनर, ये आपका हो गया नाउन। इसमें जो द है यहां पर आप भी लिख भी सकते हैं, ये हो गया द, ये हो गया मैन। तो ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे ये हो गया आपका एस पी, ये हो गया एस पी, ये हो गया एस, ये हो गया पी, प्रेडिकेट। अभी पी में क्या था? वीपी था। वीपी में वी को आपने हटा दिया, फिर क्या रह गया? एनपी रह गया। एनपी में आपने एन को हटा दिया, फिर क्या रह गया? पीपीपी रह गया। पीपीपी में आपने एट को हटा दिया, क्या रह गया? एनपी रह गया, सही। एनपी जो है आपने हटा दिया, इसको एनपी हटा दिया आपने। एनपी में से क्या हटा दिया? फिर आपने नाउन फ्रेज को हटा दिया, फिर इसमें रह गया पीपीपी, सही। इसको मैं लेट मी समझ आ रही है ना? इसको आपने हटा दिया, यानी यहां पर एनपी से आपने एनपी हटा दिया, फिर रह गया पीपीपी। अभी इस पीपीपी से आपने हटा दिया ऑफ को, प्रीपोजिशन को, यानी पी को आपने हटा दिया। जब पी को आपने हटा दिया तो क्या रह गया? फिर एनपी। इस एनपी को आप तोड़ रहे, इसमें डिटर्मिनर है और नाउन है, सही। इस साइड को कर लो, एस सब्जेक्ट था, इसमें क्या था? एनपी। एनपी में क्या था? एनपी को हटा दे और पीपीपी इसमें था। फिर इस एनपी में क्या था? इसके अंदर डिटर्मिनर था और नाउन था। इस पीपीपी को नीचे आ जाए, यहां पर मैं लिखता हूं पीपीपी को नीचे आ जाए। पीपीपी में से पी को हटा दे, यानी प्रीपोजिशन प्री में विथ को हटा दे। जब आप विथ को हटाते हैं तो ये रहता है एपी, यानी एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन फ्रेज। इसको आप नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। लेट मी हैव फॉर यू अ नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, दोनों एक जैसा है, ठीक है। विल एक्सप्लेन देम क्यों। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. ये है कोडिंग, आसान है। Yes, sir. Okay, now going to the horizontal method of it. Give me a break. Okay guys, इस मेथड को हम कहते हैं हॉरिजेंटल मेथड। या पैरेलल मेथड भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड। इसमें क्या है? उस जुमले को, वो जुमला किस तरह था? द मैन विद द ब्लू जैकेट was reading newspaper at the corner of the street। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें डायरेक्टली हम करते हैं ना, वी गो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली। जिस तरह जुमला शुरू हो इस तरह हम इसको मतलब डिवाइड करते हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स में। इसमें हम कलर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि आसान हो जाए। मसलन आपका ग्रीन जो है ये हमेशा के लिए आपका सब्जेक्ट होगा, रेड जो है आपका प्रेडिकेट होगा। बाद में जो नाउन फ्रेज यूज़ के लिए अलग कलर होगा ताकि बाद में आपका कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन हो गया, द मैन विद द ब्लू जैकेट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, सही। इसको नीचे से याद रखें, ऊपर हम देते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सही, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। Yes, sir. ये आपका हो गया एस मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो ये वाला है इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ओके। नाउ आई हैव यूज रेड, ठीक है। ये आपका जितना भी सेंटेंस है ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है, सही। ठीक है।
सो नाउ हियर व्हाट वी डू, उस तरह हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर को नहीं जाते, हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करते हैं। यहां से यहां तक एक कट को हम एक कलर पर करेंगे, ये हो गया आपका एनपी नाउन फ्रेज, सही। यहां से विद द ब्लू जैकेट ये हो गया आपका क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज पीपीपी, सही। यहां से वॉज रीडिंग, वॉज रीडिंग, यहां से यहां हो गया आपका वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज वीपी, सही। यहां से न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो न्यूज़पेपर यह आपका हो गया नाउन फ्रेज। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर, ओके, एट द कॉर्नर, ये हो गया आपका दूसरा पीपीपी। ऑफ द स्ट्रीट ये आपका हो गया फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज, सही। आपने मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट को आपने ऊपर लिखे, अभी माइनर को किस तरह लिखेंगे, नीचे इसके नीचे आप पर लिख ले डिटर्मिनर प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, ठीक है। न्यूज़पेपर नाउन, प्रीपोजिशन प्लस डिटर्मिनर डीईटी, ये शॉर्ट फॉर्म है डीईटी प्लस नाउन, सही। और यहां पर जो है प्रीपोजिशन प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? सो हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज याद रखें, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज सिंटैक्टिकली है, नीचे जो है, नीचे ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है विद द ब्लू जैकेट, इसको आप इस तरह, सब इसमें प्रोनाउन है, एडजेक्टिव और नाउन है, इसकी फंक्शन आप बताएंगे। फंक्शन का मतलब है, हमने कहा था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा या तो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। ये तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, तो आप यहां पर लिख ले ए डी एडजेक्टिव फ्रेज, ए डी पी लिख लो, एडजेक्टिव फ्रेज, सही। यहां पर जो था रीडिंग, वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर, ये जो एट द कॉर्नर है ये आपका हो गया एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि वो कहां पर रीडिंग कर रहा था। ऑफ द कॉर्नर ये भी आपका एडवर्बियल फ्रेज है, सही। इसके नीचे आप लिख सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज, सही। ये फंक्शनल है इसका, ये सिर्फ प्रीपोजिशंस में आते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज में। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, इसी तरह आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। नाउ वी विल डू प्रैक्टिकली समवेयर इन द बुक्स, ओके।